हमें था सर, आपने इस्तीफा बीजेपी से दे दिया है, अलग अब कार्यक्रम कर रहे हैं। कर्पूरी जी की जयंती कई वर्षों से करते रहे हैं और इस बार अलग करने का क्या मकसद? देखिए, कोई भी व्यक्ति पार्टी में इसलिए रहता है कि उसकी समाज के, उसके परिवार के हित की रक्षा हो, उसके उज्जवल भविष्य की रक्षा हो। माननीय हाई कोर्ट ने अभी अति पिछड़ों को नगर निकाय के चुनाव में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया और उस सीट पर जेंडर से चुनाव कराने का जो निर्देश दिया, इसके खिलाफ चूँकि पार्टी में हम लोग हैं तो 40% अति पिछड़ों की आबादी है और चूँकि इतने बड़े समाज जो है भाजपा को मदद करती है, जिसकी वजह से सरकार राज्य में भी था और केंद्र में भी है। तो चूँकि इसके लिए हम लोग हर जिला में एक धरना के कार्यक्रम के लिए एक अनुमति मांगे थे। फिर कर्पूरी जी के ग्राम समस्तीपुर से 5 दिवसीय पदयात्रा हम लोग बड़ी सभा करते हुए, नुक्कड़ सभा करते हुए पटना में जेपी प्रतिमा पर आकर उसका समारोह करना था। दूसरा था कि हाई कोर्ट के खिलाफ हमको सुप्रीम कोर्ट जाना था, पार्टी जाती या मोर्चा जाता। उसके बाद हम लोग पश्चिम चंपारण से मुठियारवा से हम लोग 1 महीने की आरक्षण बचाओ रथ यात्रा निकालना था। तो पार्टी ने इस पर किसी प्रकार की कोई संज्ञान नहीं, उल्टे हमको कहा गया कि नहीं, आप मोकामा या गोपालगंज जाइए, वहाँ विधानसभा का चुनाव है, उसकी चिंता करिए। देखिए, जहाँ 5 करोड़ 4 करोड़ अति पिछड़ों की ज़िंदगी की सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है और इतनी बड़ी पार्टी है जिसके वोट से यह सरकार बनी है, उसकी चिंता नहीं कर रहा है लोग और विधानसभा लोकसभा की चिंता कर रही है। तो हम लोगों ने पार्टी से आग्रह किया, पार्टी ने इस पर कोई उचित निर्णय नहीं लिया। तो हम लोगों ने हाजीपुर में सर्वदलीय बैठक करके जो अति पिछड़ा का नेता है उसके साथ हम लोगों ने मोर्चा का गठन किया, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा। और उसके तत्वधान में हाजीपुर के संस्कृत महाविद्यालय में अभी तक के हाजीपुर के जो इतिहास है उतना बड़ा महाधरना किसी पार्टी, किसी दल ने नहीं किया। 5000 की संख्या में हम लोगों ने इस धरना का आयोजन किया, जिसका नतीजा निकला कि बिहार सरकार जो है कल होकर हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की, शाम तक पुनर्विचार याचिका को वापस ले लिया और शाम में आयोग का गठन कर दिया। क्योंकि हम लोग का अगला कार्यक्रम गांधी मैदान में जो बापू का प्रतिमा है, प्रतिमा में 25,000 की संख्या में महाधरना आयोजन करना था या मिलर हाई स्कूल के सामने के प्रांगण में करना था। सरकार ने तो हम लोग क्यों गठन करना मोर्चा, क्योंकि हमारे लिए कोई लड़ने वाला न कोई सरकार है न कोई पार्टी है। इतनी बड़ी आबादी जो निरीह प्राणी है, जो कमज़ोर है आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, इसके लिए केवल कर्पूरी जी की जयंती लोग मनाते हैं। उनके जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, जो उनकी चिंता है कि यह पिछड़ा अति पिछड़ा समाज है, उसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कोई सरकार नहीं कर रही है। देखिए, हमारा समाज हर तरह से पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने गठन किया है कि इस समाज का आवाज़ को इस मोर्चा के तहत, बाकी जो पार्टी है वहाँ प्रोटोकॉल है, वहाँ बंधन है, आप ज़्यादा नहीं बोल सकते। पार्टी जो चाहती है उसी को आप बोल सकते हैं। आप अपने हक और अधिकार की बात करना वहाँ अपराध है, अगर आप करते भी हैं तो वहाँ उसके लिए दंडित किया जाता है। बीजेपी में भी है, बीजेपी में है, उसको दंडित किया जाता है। तो हम लोग ने देखा कि भाई इस राज्य में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें हम अति पिछड़ा ST SC की आवाज़ को उठाए। देखिए, अभी निजीकरण हो रहा है। जब सरकारी नौकरी, जितनी भी सरकारी संस्थानें हैं, सारे सरकारी संस्थान जब निजीकरण हो जाएगा तो जब नौकरी रहेगी ही नहीं तो हम रिजर्वेशन का लाभ कहाँ मिलेगा? तो केवल अति पिछड़ा रिजर्वेशन को समाप्त नहीं किया जा रहा है। देखिए, ST SC और पिछड़े समाज के लोग भी रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है और समान वर्ग के जो EWS के जो हमारे भाई हैं उनको जो 10% आरक्षण मिला गया है, उनको भी 10% आरक्षण कहाँ मिलेगा? जब रिजर्वेशन नौकरी रहेगी तभी तो रिजर्वेशन का नाम मिलेगा। मतलब यह सरकार जो है रिजर्वेशन को बिल्कुल समाप्त कर रही है और प्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर रही है, लोग को पता भी नहीं चले। और धीरे धीरे आप देखिए, जितने भी सरकारी संस्था है उसके बारे में कहा जाता है कि घाटे में चल रही है और उसको व्यापारी के हाथ बेचा जा रहा है, अडानी अंबानी के हाथों। बताइए, कोई भी घाटे का सौदा कोई व्यापारी करता है क्या? क्या हम जानते हैं कि रेलवे घाटा में चल रही है? उसको जबरदस्ती घाटे में उसको दर्शाया जाता है ताकि देश की जनता जो आरक्षित वर्ग है, जब हम रिजर्वेशन को समाप्त करेंगे तो इसका विरोध नहीं करें। ये भ्रम फैला रहा है देश के छात्र नौजवान में। आप देखिए, लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विस है, उसके माध्यम से IAS IPS की नियुक्ति हो रही है पीछे के दरवाजे से। ये क्या हो रहा है? जहाँ कोई आरक्षण का, रिजर्वेशन का पालन नहीं किया जा रहा है, बिना परीक्षा के
आप उसको IAS और IPS बना रहे हैं, जबकि यहाँ कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति आप कर रहे हैं। अपने यहाँ एक चपरासी को भी बनाने के लिए आपको परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है, और देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसे इतने बड़े जिसे शासन किया जाता है, उसमें आप अपने लोगों को भर रहे हैं, क्या दर्शाता है? ये पिछड़ा अति पिछड़ा ST SC को पुनः आप कमजोर करना चाहते हैं, उसको लाचार करना चाहते हैं, गुलाम बनाना चाहते हैं। इसके लिए इस मोर्चा इस आवाज को उठाएगी, इसलिए हम लोगों ने इस मोर्चा का गठन किया है। जयनाथ चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष महामोर्चा।